स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएम लेक्चर 38। आज हम पढ़ने वाले थियरम जो कि रिलेटेड है फील्ड रिंग एंड इंटीग्रल डोमेन से। तो चलो देखते हैं कौन सा थियरम है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। हमें आज क्या प्रूव करना है थियरम में? एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है। कि थियरम में क्या कहा गया है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। कोई भी फील्ड क्यों ना हो, वो क्या होता है? एक इंटीग्रल डोमेन होता है। चलो प्रूव करके देखते हैं कि एवरी फील्ड मतलब कोई हमें एक फील्ड ले लेना है। तो सपोज कर लो मेरे पास कौन सा वाला फील्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है, एफ प्लस डॉट। मैंने एक फील्ड लिया है, पर एफ क्या है? फील्ड की डेफिनेशन क्या बोलता है? जो एफ मेरा कम्यूटेटिव रिंग होगा विथ यूनिटी व्हिच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट पॉजेस इनवर्स, राइट। तो फील्ड के जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे वो कम्यूटेटिव रिंग बन रहे होंगे, और वो क्या बन रहा होगा? यूनिट एलिमेंट दे रहा होगा। और जितने भी सारे नॉन जीरो एलिमेंट होंगे वो क्या दे रहा होगा? उसका इन्वर्स एलिमेंट पॉज कर रहा होगा, राइट। तभी जाके वो मेरा फील्ड बन सकता है। और फील्ड बनने के लिए और भी क्या प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट फील्ड बनने के लिए एफ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन में अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए, एंड एफ नॉट विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑल्सो अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, राइट, बोथ लेफ्ट एंड राइट। तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। तो मेरे पास एक फील्ड है, उसको क्या दिखाना है? मुझे इंटीग्रल डोमेन दिखाना है। बट इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि कम्यूटेटिव रिंग को हम तभी इंटीग्रल डोमेन बोल सकते हैं जब उसके पास विदाउट जीरो डिवाइजर हो। विदाउट जीरो डिवाइजर मतलब क्या है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो हो रहा होगा, विच इम्प्लाइज दैट आइदर ए इक्वल टू जीरो होगा, नहीं तो बी इक्वल टू जीरो हो रहा होगा, राइट। और इंटीग्रल डोमेन में पहले तो फील्ड होना चाहिए, सॉरी इंटीग्रल डोमेन में पहले तो रिंग होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? रिंग के साथ साथ वो मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर लेना चाहिए, राइट। तो चलो देखते हैं फिर क्या करना है। कि मैंने एफ प्लस डॉट एक फील्ड लिया है, और एफ क्या है? मेरा कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट पॉजेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। टू प्रूव दैट एफ प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन, हमें क्या प्रूव करना है? जो एफ प्लस डॉट है वो मेरा इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है। तो ये टू प्रूव दैट एफ प्लस डॉट विदाउट जीरो डिवाइजर, हमें क्या प्रूव करना है? एफ प्लस डॉट जो है वो विदाउट जीरो डिवाइजर है, राइट। तो तभी जाके हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ये मेरा क्या बन जाएगा? इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन बनाने के लिए रिंग होना चाहिए और विदाउट जीरो डिवाइजर देखना चाहिए। और फील्ड में तो रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता ही होता है, बस विदाउट जीरो डिवाइजर देखना है। और विदाउट जीरो डिवाइजर कैसे दिखाएंगे? कि लेट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो लेंगे, एंड ए इज नॉट इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू जीरो लेके अगर हम ये दिखा दें कि आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव हो जाएगा, राइट। तो लेट मैंने क्या कर लिया? कि ए प्लस बी ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो ले लिया। कि सपोज करो यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो है। क्या है यहाँ पे? ए नॉट इक्वल टू जीरो है। दैट मीन्स ए जीरो नहीं है, मतलब क्या है कि ए में इन्वर्स एलिमेंट पोज कर रहा है, जिस वजह से जीरो नहीं है। ए नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब तभी उसका इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब हम क्या कर देंगे? अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने ए डॉट बी इक्वल टू जीरो लिया था। अब मैं क्या कर दूंगी? बोथ साइड ए इन्वर्स ऑपरेट कर दूंगी, राइट। तो मैंने बोथ साइड ए इन्वर्स ऑपरेट कर दिया, तो क्या मिल गया मुझे? ए इन्वर्स डॉट ए डॉट बी हुई इज इक्वल टू ए इन्वर्स डॉट जीरो, क्योंकि मैंने बोथ में लेफ्ट हैंड साइड में जीरो ऑपरेट कर दिया है, राइट। अब मुझे क्या करना है? क्योंकि जो भी सारे मैं एलिमेंट्स ले रही हूँ वो सारे के सारे एलिमेंट मैंने फील्ड के ले रही हूँ, फील्ड एफ के ले रही हूँ, और मेरा फील्ड एफ जो है वो रिंग भी है और वो ग्रुप सेटिस्फाई करता है। अगर ग्रुप सेटिस्फाई करता है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। तो ए इन्वर्स इंटू ए क्या देगा? आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, राइट। तो ई इंटू बी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप ऑपरेट करोगे तो वो क्या देगा? वही सेम एलिमेंट बी इक्वल टू जीरो देगा, राइट। तो हमने क्या लिया था? ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो लिया था, और हमने क्या एज्यूम किया था कि ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए नॉट इक्वल टू जीरो लेके हमने दिखा दिया बी इक्वल टू जीरो है। इट मीन्स दैट कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो लेके हमने उनमें से एक एलिमेंट को जीरो दिखा दिया। वो क्या प्रूव हो गया यहाँ पे? कि विदाउट जीरो डिवाइजर सेटिस्फाई कर रहा है, प्रूव हो गया, राइट। अब दूसरा क्या दिखाना है? हमने ए नॉट इक्वल टू जीरो लेके तो बी इक्वल टू जीरो दिखा दिया, बट अगर सपोज कर लो मेरा बी नॉट इक्वल टू जीरो ले रही हूँ, क्या मैं ए इक्वल टू जीरो दिखा पा रही हूँ? तो ये भी प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि मैंने एक एलिमेंट को नॉट इक्वल टू जीरो लेके दूसरे एलिमेंट को जीरो दिखाया। अब जो बाकी बच गया है उसको अगर मैं नॉट इक्वल टू जीरो लूँ तो क्या वो पहला वाला एलिमेंट मेरा जीरो आता है या नहीं आता है? वो चलो चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या कर लिया? फिर से वही सेम एज्यूम कर लिया कि लेट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, एंड यहाँ पे मैंने क्या कर लिया? बी इज नॉट इक्वल टू जीरो ले लिया। बी नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब क्या समझते हो आप? उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी इन्वर्स एग्जिस्ट। अब मैं क्या करूँगी? ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो ले लूँगी, एंड बोथ साइड में राइट हैंड साइड में मैं बी इन्वर्स को ऑपरेट कर दूँगी। तो अब मैं क्या कर दूँगी? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए डॉट बी इन्वर्स मिल जाएगा, राइट।
और बी इन्वर्स में बी इंटू बी इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट उसके इन्वर्स एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो वो हमेशा क्या देता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई देता है, और जीरो के साथ कोई भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो देता है। तो ए इंटू ई क्या देगा, ए देगा, और ए इज इक्वल टू मुझे जीरो मिल गया। मैंने लिया क्या था, बी नॉट इक्वल टू जीरो लिया था, अब दिखाया क्या, ए इक्वल टू जीरो दिखा दिया। कि मुझे विदाउट जीरो डिवाइजर में डेफिनेशन क्या बोलता है कि ए इंटू बी इक्वल टू जीरो लेके मुझे ये दिखाना है, इधर ए इक्वल टू जीरो हो नहीं तो बी इक्वल टू जीरो हो। और मैंने बहुत केसेस में दिखा दिया, अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो बी इक्वल टू जीरो बन रहा है, और बी नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए इक्वल टू जीरो बन रहा है, राइट। तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। और फील्ड है तो रिंग की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगी ही, और रिंग की प्रॉपर्टी के साथ अगर विदाउट जीरो डिवाइजर वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो वो मेरा क्या बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। और फील्ड तो मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले से सेटिस्फाई कर ही रहा था, राइट। तो जिस वजह से मेरा जो ए प्लस डॉट जो फील्ड लिया था वो मेरा क्या बन गया, इंटीग्रल डोमेन बन गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। हमें से ये पता चल गया कि एवरी फील्ड जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है, राइट। अब चलो इसकी कन्वर्स ट्रू है या फॉल्स है देखते हैं। कन्वर्स में क्या लिखा है उन्होंने, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। क्यों, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट ए फील्ड, हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, चलो देखते हैं। अगर मैं इंटीजर सेट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लूँ तो ये इंटीग्रल डोमेन है, ये इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन ये फील्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में इनवर्स एलिमेंट नहीं मिल सकता। जो मल्टीप्लिकेशन के केस में सपोज कर लो, मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। तो कोई भी एलिमेंट आप 1 ले लो, सॉरी 2 ले लो आप इंटीजर सेट में, राइट। तो उसके साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो कि वो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 दे, 1/2। क्या वो मेरा 1/2 इंटीजर सेट में बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो वो फील्ड नहीं बन सकता। क्योंकि फील्ड बनने के लिए मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में भी हमें अबेलियन ग्रुप चाहिए, इट मीन्स सब ग्रुप चाहिए, और ग्रुप के लिए मेरा इन्वर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करना चाहिए। बट मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में इंटीजर सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिलता है, जिस वजह से मुझे यहाँ पे इन्वर्स एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो ओनली 1 एंड -1 के केस में इन्वर्स एलिमेंट मिलेगा क्या, कि 1 की इन्वर्स वही 1 मिलेगा तभी 1 आता है, एंड -1 के केस में अगर मैं -1 ऑपरेट करूँ तो भी मुझे 1 मिलेगा। 1 एंड -1 के अलावा और कोई एलिमेंट के लिए इंटीजर सेट में मुझे इन्वर्स एलिमेंट नहीं मिलेगा, जिस वजह से मेरा आई प्लस डॉट जो है वो फील्ड नहीं बन सकता। बट वो इंटीग्रल डोमेन है, हमने पहले से प्रूव करके दिखाया है। तो आई प्लस डॉट इंटीग्रल डोमेन है, बट आई प्लस डॉट इज नॉट ए फील्ड एक्सेप्ट 1 एंड -2, नो एलिमेंट इन इन्वर्स। 1 एंड -2 को छोड़ के बाकी कोई एलिमेंट में इन्वर्स नहीं है, जिस वजह से मेरा आई प्लस डॉट फील्ड नहीं बन रहा है। तो हमें यहाँ से ये प्रूव हो गया कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट ए फील्ड। ओके, हाँ, दूसरी बात क्या है, अगर मेरे पास जो इंटीग्रल डोमेन है अगर वो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगा तभी जाके हम इसको फील्ड बना सकते हैं, राइट। तो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ, जैसे कि एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन, तो उसका कन्वर्स क्या बनता, इसका कन्वर्स ये बनता कि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, बट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट ए फील्ड। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड हो सकता है, राइट। तो वो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन कैसे फील्ड है, चलो देखते हैं। हमने एक सेट ले लिया एस, जो कि क्या है, वो फाइनाइट है, और उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है एंड मल्टीप्लिकेशन है। देन बीइंग एन इंटीग्रल डोमेन एस प्लस डॉट इज ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अगर इंटीग्रल डोमेन है, मैंने अगर एस प्लस डॉट को एक इंटीग्रल डोमेन लिया है जो कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन के हिसाब से वो क्या बनेगा, मेरा कम्यूटेटिव रिंग बनेगा विदाउट जीरो डिवाइजर, राइट। और मैंने यहाँ पे एस जो लिया है वो फाइनाइट लिया है, तो मेरा सेट को मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया है। देखो, लेट एस इज इक्वल टू A1 A2 अप टू AN बी एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एस, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट एस इज ए फील्ड वी हैव टू शो दैट, अगर हमें प्रूव करना है एस को फील्ड बनाने के लिए तो हमें क्या क्या दिखाना है, कि एस प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, एस मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, एंड जो मल्टीप्लिकेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन दिखाना है। और हमें यहाँ पे फील्ड क्यों प्रूव करना है, क्योंकि हमने अभी क्या कहा, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। क्या कहा है हमने, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ये प्रूव कर दूँ, अगर एस को मैं यहाँ पे फील्ड प्रूव कर दूँ
कि अगर मैंने यहाँ पे एस को फील्ड प्रूव कर दिया तो हो जाएगा, तुरंत ही आराम से हो जाएगा। फील्ड प्रूव करने के लिए ये सारे प्रॉपर्टी प्रूव करना पड़ेगा, फील्ड की सारे प्रॉपर्टी प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही थ्योरम 10 में दिखाया था कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। बट अभी मैं इसका रिवर्स दिखा रही हूँ कि मेरे पास फील्ड प्रूव करने के लिए बहुत कुछ प्रॉपर्टी दिया गया है। पहले तो ये रिंग है और विदाउट जीरो डिवाइजर है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। और फील्ड दिखाने के लिए और क्या चाहिए? फील्ड दिखाने के लिए मुझे चाहिए एसोसिएटिविटी, सॉरी, इनवर्स प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दिखाना है, राइट। तो चलो दिखाते हैं एक एक करके सारे प्रॉपर्टी। अब चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट जो 1 है वो कहाँ बिलोंग करता है? एस में बिलोंग करता है, क्योंकि एस मेरा क्या है? एस मेरा इंटीग्रल डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन में तो आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो 1 मैंने ले लिया, बिलोंग्स टू एस में। फॉर एन ए बिलोंग्स टू एस, a इंटू 1 विच इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 इंटू ए हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, राइट। सेकंड क्या है कि मैं एक एलिमेंट a ले रही हूँ इसमें से और जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब जो एलिमेंट a ले रही हूँ वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो उसके रेस्पेक्ट में मुझे b एक एलिमेंट इसमें से मिलेगा जो कि क्या सेटिस्फाई करेगा? a इंटू बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की केस में मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स फाइंड करना है, राइट। और मल्टीप्लिकेशन की केस में आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा क्या है? 1 है। तो मैं a इंटू बी इज इक्वल टू मुझे 1 चाहिए। इट मीन्स दैट मुझे b फाइंड करना है। अगर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो b भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। वाई? क्योंकि a इंटू बी इज इक्वल टू 1 है। अगर a नॉट इक्वल टू 0 है, अगर मैं b की जगह पे 0 पुट कर देती हूँ तो वहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? तो टोटल सम तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट b तो मेरा 0 नहीं हो सकता और a तो मैंने नॉट इक्वल टू 0 लिया है। तो चलो कैसे दिखाएंगे a डॉट बी इज इक्वल टू 1, b कैसे इनवर्स एलिमेंट हमें मिलेगा, चलो देखते हैं। कंसिडर द एन प्रोडक्ट, हमने एन प्रोडक्ट कंसिडर किया है, a इंटू A1, a इंटू A2 अप टू a इंटू AN, इतने करके हमने प्रोडक्ट कंसिडर किया है, एन प्रोडक्ट टोटल a के साथ, राइट। अब क्या कर देंगे? ऑल दिस एलिमेंट ऑफ s एज s इज क्लोज टू विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ऑल्सो ऑल दिस एलिमेंट आर डिस्टिंक्ट। जितने भी सारे हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया है सभी के सभी डिस्टिंक्ट है। क्यों? क्योंकि a इंटू A1, a इंटू A2, a इंटू A3, a इंटू AN है। और जितने भी सारे के सारे एलिमेंट हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की रेस्पेक्ट में लिया है सभी के सभी क्या लिया है? हमने डिस्टिंक्ट लिया है। फॉर सपोज कर लो कि इनमें से कोई दो एलिमेंट है जो कि इक्वल है, तो मैंने क्या ले लिया कि मुझे तो नहीं पता है कौन दो इक्वल है, इसलिए मैंने आई जे कर लिया है कि सपोज कर लो a इंटू ए आई विच इज इक्वल टू ए इंटू ए जे, और उनको एक साइड कर लो तो उनमें से कॉमन क्या आ जाएगा? a कॉमन आ जाएगा, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा? a इंटू ए आई माइनस ए जे इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या पता चला मुझे कि आइदर a इक्वल टू 0 हो रहा होगा, नहीं तो ए आई माइनस ए जे इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा। लेकिन मैंने फर्स्ट क्या लिया है? a नॉट इक्वल टू 0 लिया है, राइट। बट यहाँ पे a देन 0 नहीं हो सकता, ओनली एक ही पॉसिबिलिटीज़ है, क्या? ए आई माइनस ए जे इज इक्वल टू 0 हो, राइट। तो ए आई माइनस ए जे इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आई इज इक्वल टू ए जे हो जाएगा, राइट। तो s इज विदाउट 0 डिवाइजर, और यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि s जो है वो विदाउट 0 डिवाइजर है। एक एलिमेंट अगर 0 है, एक एलिमेंट अगर 0 नहीं है तो दूसरा एलिमेंट तो कंपलसरी 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एस इंटीग्रल डोमेन है और उसमें ये कहा गया है कि वो है विदाउट 0 डिवाइजर। और विदाउट 0 डिवाइजर के केस में क्या होता है कि एक एलिमेंट तो कम से कम 0 होना चाहिए, और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है तो मेरा ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, ए आई माइनस ए जे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट हमें यहाँ से क्या पता चला? ए आई इज इक्वल टू ए जे पता चल गया, राइट। बट ऑल A1, A2, AN आर डिस्टिंक्ट। बट हमने लिया क्या था? जितने भी सारे एलिमेंट्स लिया था A1, A2 अप टू AN तक, वो सारे के सारे क्या था? डिस्टिंक्ट एलिमेंट था, राइट। सो ए आई इज नॉट इक्वल टू ए जे होना चाहिए, राइट। तो हैंस a इंटू ए आई विच इज़ नॉट इक्वल टू a इंटू ए जे। तो उससे हमें ये पता चला कि ए आई इज नॉट इक्वल टू ए जे, देन हैंस a इंटू ए आई विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू ए जे, हैंस a इंटू A1, a इंटू A2 अप टू a इंटू AN आर ऑल n डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ S ऑन दिस एलिमेंट ऑफ एस इन सम ऑर्डर। कुछ ऑर्डर में ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि हमने क्या लिया था? ए आई माइनस ए जे इज इक्वल टू 0 ले लिया था, राइट। क्योंकि यहाँ पे विदाउट 0 डिवाइजर है और ए आई इज इक्वल टू ए जे मिल रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन में क्या लिया है कि सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। लेकिन यहाँ पे प्रूव करने के बाद क्या पता चल रहा है कि ये सारा इक्वल हो रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है, जिस वजह से हमें क्या पता चल गया कि सारे के सारे एलिमेंट मेरा क्या है? यहाँ पे डिस्टिंक्ट है। तो मतलब यहाँ पे ये वाला कंडीशन फेल हो गया, राइट। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया, हैंस a इंटू A1, a इंटू A2 अप टू a इंटू AN
और ऑल आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एस प्लेस्ड इन सम ऑर्डर, कुछ ऑर्डर में ये प्लेस्ड हो रहा है। हेंस वन ऑफ द एलिमेंट विल बी ए, इनमें से कोई तो एक एलिमेंट होगा जो कि ए बन रहा होगा। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, उसके रेस्पेक्ट में मुझे एक एलिमेंट ए एक एलिमेंट 1 मिलेंगे एस में, जो कि क्या सेटिस्फाई करेगा a इंटू वन विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 1 इंटू ए दे रहा होगा। नाउ वी हैव टू शो दैट 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, 1 जो है वो मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये भी हमें यहाँ पे दिखाना है, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सेट एस है उस केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो, क्योंकि हमें नहीं पता वो सेट कौन सी तरीके की सेट है। वो भले ही रिंग क्यों ना बोल रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में तो वो रिंग नहीं बन रहा है ना। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है प्रूव करना है। तो चलो कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं। लेट बी बिलोंग्स टू एक्स, एस एक एलिमेंट बी हमने एस में से ले लिया और उसके रेस्पेक्ट में मैं एक दूसरी एलिमेंट सी ले रही हूँ, जो कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ए डॉट सी इज इक्वल टू बी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। ओके तो मैं अभी a डॉट सी इज इक्वल टू बी है, तो मैं बोथ साइड अभी क्या कर दूंगी, बोथ साइड में लेफ्ट साइड में मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा क्या मिल जाएगा मुझे 1 इंटू बी विच इज इक्वल टू 1 इंटू ए इंटू सी। अब मैं क्या कर दूंगी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगी, बिकॉज आर इज ए रिंग, सॉरी एस इज ए रिंग, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है ये, तो कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ में आराम से अप्लाई कर सकती हूँ। तो 1 इंटू ए इंटू सी, बट 1 इंटू ए मुझे क्या देता है, वही सेम ए देता है, एंड ए इंटू सी आ गया। बट ए इंटू सी क्या है मेरा, मैंने यहाँ पे ए इंटू सी बी लिया था, तो ए इंटू सी की जगह पे बी लिख दूंगी, राइट। और बी को मैं लिख सकते बी इंटू 1, तो हमने क्या दिखा दिया, 1 इंटू बी विच इज इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू बी इंटू 1 दिखा दिया, बिकॉज एस इज ए इंटीग्रल डोमेन एंड इंटीग्रल डोमेन इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, जिस वजह से मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके मैंने 1 इंटू बी को बी इज इक्वल टू 1 इंटू बी दिखा दिया। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया जो कि 1 मेरा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, राइट। तो 1 मेरा क्या हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, और 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, एस में। नाउ एज 1 बिलोंग्स टू एस, अगर मेरा 1 एस में बिलोंग कर रहा है, फॉर ए इंटू ए 1 ए इंटू ए 2 ए इंटू एन 1 एलिमेंट विल बी 1, इनमें से कोई तो एक एलिमेंट होगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो रहा होगा, क्योंकि एस मेरा फाइनाइट सेट है जो टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट है, और n नंबर ऑफ एलिमेंट में तो एक तो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट हो रहा होगा, राइट। तो लेट a इंटू बी इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू बी इंटू एच, एच एस इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, क्योंकि कॉम्यूटेटिव रिंग है, इंटीग्रल डोमेन तो कॉम्यूटेटिव रिंग बनता है। तो मेरा b यहाँ पे तो मैं लिख ही सकती हूँ b इज इक्वल टू a इनवर्स, बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पहले ही हमने लिया था a इज नॉट इक्वल टू 0, तो b को हमने क्या दिखा दिया, b इज इक्वल टू a इनवर्स दिखा दिया, राइट। तो हमें यही तो चाहिए, इनवर्स के केस में हमें b की वैल्यू चाहिए कि b मुझे क्या मिल रहा है a की रेस्पेक्ट में, जो कि हमें a इनवर्स मिल गया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, और आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमने प्रूव कर दिया कि 1 है, राइट। तो हेंस इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, हेंस एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। और हमें यहाँ पे क्या प्रूव हो गया, जो हमने इंटीग्रल डोमेन एस विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दिया था वो क्या बन रहा है, मेरा फील्ड बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया एंड इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दिखा दी, और यहाँ पे इनवर्स दिखा दी, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स दिखा दी। तो ये मेरा फील्ड बन गया, और हमने क्या लिया था, एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन लिया था, और क्या प्रूव करके दिखाया, ये फील्ड है, राइट। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। तो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड में आपको पहले क्या करना है कि एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन वाला सेट ले लेना है जो कि कॉम्यूटेटिव रिंग हो रहा होगा एंड विदाउट जीरो डिवाइजर हो रहा होगा। और वो तो कॉम्यूटेटिव रिंग है, मतलब क्या है, वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा एंड रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा, और फील्ड में भी ऑल्सो रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। फील्ड दिखाने के लिए बस हमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा क्या दिखाना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट पोजेस करना चाहिए एंड इनवर्स एलिमेंट पोजेस करना चाहिए। तो इसलिए हमने फाइनाइटली एक सेट एस ले लिया जिसके अंदर टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट है, और सेट के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, राइट। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिखाने के लिए हमने एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखा के ये प्रूव कर दिया कि a1 से लेके an तक हमने जितने भी सारी एलिमेंट्स लिए थे कि सारे के सारे डिस्टिंक्ट पहले हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद हम आए वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट के पास, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाने के लिए हमने एक एलिमेंट एस में से लिया, उसके रेस्पेक्ट में दूसरा एक एलिमेंट एस में से लिया, और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को हमने बी दिखाया, और हमने बोथ साइड क्या कर दिया, उसी में 1 ऑपरेट करके ये प्रूव कर दिया कि 1 इंटू बी विच इज इक्वल टू b इज इक्वल टू बी इंटू 1। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और सिमिलरली इनवर्स दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट a आपको s में से लेना पड़ेगा, और उसके रेस्पेक्ट में आपको एक ऐसा एलिमेंट b मिलेगा जो कि a इंटू बी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 1 दे रहा होगा। और हमें यहाँ पे b फाइंड करना है, इनवर्स एलिमेंट कौन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया,
ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 लेके बी इंटू ए ले लिया, और बी हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ए इनवर्स मिल गया वाई, क्योंकि पहले ही हमने सपोज कर लिया कि जो ए है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है, हमने बी को 0 ले लिया था, ए नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि वो ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब वो विदाउट 0 डिवाइजर था, कोई एक एलिमेंट को 0 हो जाना चाहिए, राइट। तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स और ए इज नॉट इक्वल टू 0 वो मुझे मिल गया, और टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट था, उसमें से तो एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा होगा मुझे जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट हो रहेगा, और बाकी सारे एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट हो सकता है, लेकिन n एलिमेंट में से तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि a1 इंटू a1 a इंटू a1 a इंटू a2 a इंटू n, वन एलिमेंट विल बी 1, इनमें से एक एलिमेंट तो मुझे 1 मिल रहा होगा, राइट। तो जिस वजह से आपने इस तरह करके इनवर्स आइडेंटिटी एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिखा दिया, और यहाँ से हमें क्या प्रूफ हो गया है कि ये मेरा फील्ड हो गया है, लेकिन हमने जो सेट लिया था वो इंटीग्रल डोमेन सेट लिया था, जो कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन था, और हमने अभी इसको क्या दिखा दिया, ये जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन बना वो मेरा फील्ड बन गया। तो एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड बना है तो सभी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड बनना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ये लिखा है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, क्योंकि जो इंटीग्रल डोमेन हमने उठाया था वो रेंडमली कोई भी एक सेट उठा लिया था ऐसे करके, राइट। तो सिंपली हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। क्लियर। तो आज की क्लास में अगर आपको दो थ्योरम में से कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम कुछ एग्जाम्पल के साथ आपसे मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।